हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर मयंक। तो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट ऐप, जिससे आप लोगों का जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम मैनिपुलेशन क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं। लिखने के बाद यहाँ मैं डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे दे देता हूँ टू डू लिस्ट। तो अब हम सबसे पहले इसका एक बेसिक सा डिज़ाइन बनाने वाला है। तो सबसे पहले हम एक डिव बना लेते हैं, इसको क्लास देते हैं कंटेनर। एक और डिव बनाते हैं, इसके अंदर हम क्लास दे देते हैं इनपुट ग्रुप। इनपुट ग्रुप, तो इनपुट ग्रुप के अंदर हमारे पास दो चीज़ आएंगी, एक इनपुट फील्ड आएगा और दूसरा हमारे पास आएगा बटन। ठीक है, बटन के थ्रू हम ऐड टास्क करेंगे और इनपुट फील्ड में एंटर योर टास्क, हम यूज़र का टास्क लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बटन आ चुका है और इनपुट फील्ड आ चुका है। उसके बाद हम एक UL बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे सारे टू डूज़ की लिस्ट आएगी लाइक दिस। LI के अंदर टू डू 1 और यहाँ पे एक बटन भी आएगा जो कि डिलीट करेगा हमारे टू डूज़ को लाइक दिस। सो ऐसे ही और टू डूज़ भी हम ऐड कर पाएंगे, पर ये सब हम काम करेंगे पूरा जावास्क्रिप्ट के थ्रू, मैनुअली नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, इन सबको हम ID दे देते हैं। इनपुट फील्ड को हम ID देते हैं टू डू इनपुट, बटन को हम ID देते हैं ऐड टू डू बटन और UL को हम ID देते हैं टू डू लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारे टू डूज़ की लिस्ट आने वाली है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसको हमने ID दी है उन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट कैसे करेंगे, कॉन्स लिखेंगे और यहाँ पे अपना वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे सेम ही दे देता हूँ, टू डू लिस्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे हम टू डू इनपुट दे देते हैं। ऐसे ही सेम मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ऐड टू डू बटन, इसका नाम मैं दे देता हूँ टू डू लिस्ट। ऐड टू डू बटन यहाँ पर भी हम कर देते हैं और टू डू लिस्ट को भी हम यहाँ पे टू डू लिस्ट, टू डू इनपुट को टू डू लिस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास अब तीनों वेरिएबल्स आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हम इस पर क्लिक करें, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ हो, ठीक है, जब भी इस पर क्लिक करें जो भी इसके अंदर लिखा हुआ हो वो एक लिस्ट में ऐड हो जाए हमारे टू डू वाला। तो हम ये करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐड टू डू जो बटन है डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे। इवेंट लिसनर क्या काम करता है, जैसे हमारा बटन है तो इस पर हम क्लिक को परफॉर्म कर सकते हैं। इनपुट फील्ड है, उस पर जब भी उसकी वैल्यू चेंज हो, लाइक इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी टाइप हो, तो यहाँ पे हम कुछ भी फंक्शन को रन कर पाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम क्लिक वाला देखते हैं। ऐड टास्क बटन पे हम लगाते हैं क्लिक वाला, तो यहाँ पे क्लिक लिखते हैं और इसके अंदर हम एक फंक्शन पास कर देंगे। ठीक, तो अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा टू डू इनपुट है उसका वैल्यू हम लेंगे सबसे पहले। तो उसका वैल्यू लेने के लिए लेट इनपुट वैल्यू इक्वल्स टू टू डू इनपुट डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा, हमको इसके अंदर का वैल्यू मिल जाएगा। अब जो हमको वैल्यू मिला, हम क्या करने वाले हैं, उसको टू डू लिस्ट के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, तो इसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास होता है LI। ठीक है, तो LI के अंदर हमारा टास्क लिखा हुआ आना चाहिए लाइक दिस। तो पहले इतना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LI को क्रिएट करेंगे। लेट LI इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट करने के बाद हम इसको LI दे देंगे। यहाँ पे आप कुछ भी एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, इनपुट बटन LI सब कुछ क्रिएट कर पाओगे। तो अभी हम क्या करते हैं, LI का इनर कंटेंट हम सेट कर देते हैं। ठीक है, इनर टेक्स्ट, सॉरी, तो इनर टेक्स्ट में दे देता हूँ इनपुट वैल्यू और यहाँ पे हमारा हो गया। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इनपुट टू डू की जो इनपुट है डॉट वैल्यू, उसको हम खाली कर देते हैं, मतलब हमारा टू डू क्रिएट हो गया, उसकी वैल्यू को खाली कर दे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा, ऐड टास्क पे क्लिक करूँ, ये एम्प्टी हो जाएगा। पर हमारा यहाँ पे लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसको टू डू लिस्ट में अभी तक ऐड ही नहीं किया है। वो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू डू लिस्ट डॉट अपेंड का यूज़ करेंगे। ठीक है,
अपेंड के अंदर अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना एल को। तो अब ये क्या काम करेगा, जो भी हम इसके अंदर टास्क लिखेंगे अपेंड, ओके यहाँ पे हमने क्लास दिया, इसको आईडी देना था, सॉरी, तो इसको आईडी दे दिया। अब हम एक बार यहाँ पे टू डू लिस्ट देंगे, देखो यहाँ पर ये ऐड होने लगा न्यू, कितना इजी था। तो चलिए अब हम इसको आगे कंप्लीट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक डिलीट बटन लगाने वाले हैं जिससे हम अपने एलिमेंट को डिलीट कर पाएँ। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसे ही हमने अपना एल आई बनाया है वैसे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, लेट बटन इक्वल्स टू, तो इस बटन का मैं दे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन, ओके, बटन डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट हम दे देते हैं लाइक डिलीट, एंड यहाँ पे इस बटन को हम अपने एल आई के अंदर डाल देते हैं। तो डालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपेंड, जैसे टू डू लिस्ट में हमने एल आई को डाला वैसे हमें क्या करना है, एल आई के अंदर बटन को डालना है। तो क्या यूज़ करेंगे, एल आई डॉट अपेंड, और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना बटन जो हमने अभी क्रिएट किया। तो अभी देखते हैं क्या आता है, टास्क, ये देखो ये बटन के साथ आने लगा, न्यू टास्क, ये भी बटन के साथ आने लगा। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हम इस पर क्लिक करें तो वो रिमूव हो जाना चाहिए, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, सेम हमने जैसा वो भी ऊपर किया था वैसे ही करते हैं, क्लिक, जब भी इस बटन पे कोई भी क्लिक करे, क्लिक करने के बाद क्या हो, यहाँ पे हमारा जो यूएल के अंदर एल आई है, मतलब जो हमारा एलिमेंट हमने ऐड किया है ये वाला, वो रिमूव हो जाना चाहिए, सिंपल। तो टू डू लिस्ट डॉट रिमूव चाइल्ड, और रिमूव चाइल्ड में अपना एल आई को दे देंगे, तो ये अब उसको रिमूव कर देगा। तो अपेंड को मैं पहले कर देता हूँ, सॉरी अपेंड को हम बाद में रखते हैं। तो अब एक बार सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, न्यू टास्क ऐड हो गया, डिलीट पे क्लिक किया वो डिलीट हो गया, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, तो यहाँ पे अभी हमारा टू डू वाला काम अच्छे से हो रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं जिससे थोड़ा ये अच्छा लगे। तो डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले कंटेनर को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे अपना स्टाइल टैग ओपन करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले दे देते हैं स्टार को मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ओके। तो मैं कंटेनर को सबसे पहले डिज़ाइन कर लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसकी मैं हाइट दे देता हूँ 100 VH, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो मैं इसका वो थोड़ा सा, ठीक है अभी इतना, फिर हम अपने इनपुट फील्ड को करते हैं थोड़ा कस्टमाइज। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास टू डू इनपुट, ओके। ऐसे मैं बटन को भी एक क्लास दे देता हूँ BTN। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को एक बार डिज़ाइन करता है। तो टू डू इनपुट को हम सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे, इसको थोड़ा सा पैडिंग देंगे 10 पिक्सल का, तो इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल, आउटलाइन को हम करने वाले हैं नन, बॉर्डर को हम करने वाले हैं नन, ओके। तो अभी हम इनपुट जो हमने ग्रुप दिया था इसको भी थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, पैडिंग हमने दे दी इसको 10 पिक्सल, तो वो थोड़ा नीचे आ गया। और इसकी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो क्या कलर देना चाहिए हमको एक बार देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा नीचे तक जा रहा है, एक काम होता है इसको हटा देते हैं, अभी हाइट देने की हमको ज़रूरत नहीं है। इसको अभी हम विथ देते हैं 100%, ओके। सो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। और जो हमने यहाँ लिखा था फ्लेक्स के प्रॉपर्टीज, उसको सेम यहाँ कॉपी कर देते तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो इनपुट फील्ड था वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले, हमने कंटेनर को फ्लेक्स दिया था, तो हम यहाँ क्या काम करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन देंगे इसको कॉलम। तो अब जब भी हम कुछ न्यू एलिमेंट को ऐड करेंगे वो यहाँ नीचे ऐड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक अपना बटन जो है उसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं BTN। तो इसको थोड़ा मार्जिन लेफ्ट देते हैं,
10 पिक्सल का, और बॉर्डर इसका, बॉर्डर रेडियस हम 10 पिक्सल देते हैं सेम। पैडिंग हम इसको देते हैं 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, सॉरी 0 पिक्सल, 10 पिक्सल। तो अब थोड़ा बटन सही लग रहा है हमारा, या थोड़ा इंक्रीज भी कर सकता है। ओके, तो इसकी आउटलाइन को हम करते हैं नन, बॉर्डर को हम करने वाले हैं नन, और इसका बैकग्राउंड कलर हम देते हैं ओके, तो और इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट। तो यहाँ पे हमारा बटन भी थोड़ा अब सही लग रहा है देखने में। पर अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अगर मैं इसको एम्प्टी भी करता हूँ तो वो एलिमेंट को ऐड कर दे रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ इनपुट वैल्यू इज इक्वल्स टू एम्प्टी, तो हम इसको रिटर्न करा देंगे बस। ओके, तो अब क्या होगा, अगर इनपुट की वैल्यू खाली होगी तो कुछ नहीं होगा, जब इसके अंदर कुछ लिखा होगा तो ही बटन ऐड करेगा एलिमेंट को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है इनपुट फील्ड की। हम थोड़ा सा विथ को बढ़ा देते हैं, विथ इसको दे देते हैं 50% समथिंग। सो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही अब हम नीचे अपना यहाँ पे टू डूज को भी सही कर लेते हैं। तो यूएल के अंदर हम एक क्लास देते हैं अपना टू डू लिस्ट, लिस्ट स्टाइल को हम कर देते हैं नन। तो अब जब भी मैं कोई नया टू डू ऐड करूँगा तो उसके आगे जो डॉट आ रहा था वो नहीं आएगा। लाइक देखो अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ तो इसके आगे आप देखना एक सर्कल आएगा। ओके, वो थोड़ा हाइड हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको पहले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ देता हूँ जिससे हमारा जो टू डूज है वो सेंटर में आ जाए। तो मैं ये सेम फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम नया टू डू कुछ भी ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी टू डू के अंदर लिस्ट है हमारी, उसके अंदर जितने भी एल आई हैं उनको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। तो उनको डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको विथ देते हैं हम 50% का। ठीक है, बैकग्राउंड कलर उनको हम देते हैं अपना सेम जो हमने अभी इसको बैकग्राउंड में दिया हुआ है, ब्लू वॉलेट। तो पैडिंग देते हैं हम थोड़ा सा, इसको पैडिंग 20 पिक्सल, एंड डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अब मैं कुछ भी अभी नया एलिमेंट ऐड करता हूँ तो वो कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे हमारा टू डू, यहाँ पे हमारा बटन आ गया, और इसको मैं मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। तो अब जब भी नया टू डू ऐड होगा तो इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देता हूँ 10 पिक्सल का, और कलर दे देता हूँ वाइट। ठीक, और जो ठीक है अभी इतना ही ठीक है, चेक करके देखते हैं। तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। और जो हमारा ये डिलीट बटन था इसको भी थोड़ा हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, एल आई के अंदर हमारे पास क्या है बटन, तो इसको डिज़ाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे सेम इसको पैडिंग देते हैं 0 पिक्सल, 5 पिक्सल। एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो थोड़ा सा इसमें यहाँ स्पेसिंग आ गई है, तो यहाँ 3 पिक्सल का देते हैं इसको, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा देखने में। हाँ अब थोड़ा सही लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसकी फिर से आउटलाइन और बॉर्डर को नन करने वाला हूँ। आउटलाइन नन, बॉर्डर नन, और बैकग्राउंड कलर को मैं इसका रेड कर देता हूँ, तो कलर को मैं वाइट। तो एक बार अब चेक करते हैं, तो अभी बटन थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल का। सो अब हमारा टू डू लिस्ट बन के रेडी हो चुका है। न्यू टास्क, सो अभी क्या है ना, यहाँ पे ये देखो इस टाइप से कुछ आ रहा है। तो इसको अभी फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे,
देखो यहाँ पे जैसे मैं टू डूज़ को ऐड करता जा रहा हूँ, ये इस तरीके से ऐड होते जा रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, वो नीचे नीचे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने अपना टू डू लिस्ट में या फ्लेक्स दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अब यहाँ पे हम फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देंगे। ओके, तो इसको बना, अब मैं एक नया टू डू ऐड करके देखता हूँ। तो यहाँ आ गया न्यू टू डू, यहाँ आ गया। ठीक है, बट ये जो है साइड में पहुँच चुका है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स देंगे सेंटर। अब मैं कुछ भी नया टू डू ऐड करूँगा तो वो सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो अब मैं अपने ऐप को जो है एक टाइटल दे देता हूँ। तो यहाँ मैं एक टाइटल दे देता हूँ टू डूज़। योर टू डूज़, और इस टाइटल को मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ थोड़ा सा। पैडिंग में इसका 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और मैं फॉन्ट विड्थ को देने वाला हूँ बोल्ड। तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। यहाँ पे हमारे टू डूज़ आने लग जाएंगे ऐसे नीचे को। तो इसको मैं थोड़ा सेंटर में ला देता हूँ, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। अब ये थोड़ा सही लग रहा है। और मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे अपना कंटेनर के बाद यहाँ पे एक h1 दूंगा, और यहाँ पे अपने टू डू का नाम ले दूँ, ऐप का नाम देता हूँ टू डू लिस्ट ऐप। इसको भी मैं स्टाइल कर लेता हूँ, क्लास नेम, ऐप नेम। सो इसको टेक्स्ट अलाइन हम करने वाले हैं सेंटर। मार्जिन हम देने वाले हैं 10 पिक्सल 10 पिक्सल। सो इसको 0 कर देते हैं, यहाँ 20 पिक्सल दे के देखते हैं। हाँ, थोड़ा सही लग रहा है। और बैकग्राउंड कलर हम सेम ही देते थे जो हमने ब्लू वॉलेट दिया हुआ है। और यहाँ पे इसको कलर दे देता है वाइट। तो अभी जो इसके ऊपर और नीचे वाइट स्पेस आ रहा है उसको कैसे कम करेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन दिया उसको हम पैडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तब ये सही हो गया। तो अपना टू डू लिस्ट ऐप बन के रेडी। तो यहाँ पे न्यू टू डू करते हैं, न्यू ऐड हो जाएगा। ऐसे। तो यहाँ पे अब हमारे टू डूज ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली ऐसे ही बेसिक प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और अब हम कुछ टाइम बाद एडवांस पे शिफ्ट करने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।